पडोली जी, पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया 75 बार, इस बार कह रहे हैं कार्यकर्ता सरकार, क्या संभव हो पाएगा? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है। पहले भी कार्यकर्ताओं की सरकार रही है, आगे भी कार्यकर्ताओं की सरकार रहेगी। और चुनाव के समय बहुत सारे बातें चलती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कांग्रेस के द्वारा प्रचारित की जाती है। बहुत सारी कांग्रेस ने झूठा प्रचार भी किया। कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया कि हर आदमी को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मैं आज भी आपके सभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो कोई क्लिप दिखा दो कभी हमने ये घोषणा की हो कि हर खाते में 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा दुष्प्रचार किया। कांग्रेस झूठ बोलती है। अभी आप सबने देखा होगा संविधान को लेकर किस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। हमने जिस प्रकार से जब भी कोई बात संविधान में रह के की है और आगे भी संविधान में रह के हम काम करें। राजनीतिक टिकट का पैमाना क्या रहेगा 2019 के अंदर? 3 जिले को एग्जाम्पल के तौर पे ले, प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस कल्चर या इनेलो कल्चर के चेहरों को प्रत्याशी बनाया गया था। तो क्या 10 साल के दौरान भाजपा इतनी मजबूत हो चुकी है, आप संगठन से जुड़े चेहरों को प्रत्याशी बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संगठन से जुड़े हुए चेहरों को ही उतारा है, और जो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो उस पार्टी का हो जाता है। जो पार्टी का होता है उसको हम टिकट देते हैं। हमने अपनी पार्टी वालों को ही टिकट दिया। अध्यक्ष जी, अभी जो आप बात कर रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के आपने नौकरियां दी, विकास के कार्य करवाए हैं या गरीबों के कल्याण के लिए नीतियां अपनाई हैं, इन्हीं बातों को लेकर के आप विधानसभा चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के पार्टी ने अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन पार्टी आधे से कम सीटों पर रह गई। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी किस प्रकार से इसको गेन कर पाए? इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी से 3% वोट भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा हैं। 44 सीटों पर हम जीते, 42 सीटों पर कांग्रेस जीती। हम कांग्रेस से आगे हैं, और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, ये जो चुनाव था ये बिल्कुल आमने सामने का चुनाव था। इसमें आपने देखा होगा कि जेजेपी का, बहुजन का, इनेलो का, जो अन्य आम आदमी पार्टी का, वो सारा वोट एक जगह इकट्ठा हुआ है। और आज आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, जेजेपी अलग लड़ेगी, इनेलो बसपा गठबंधन अलग लड़ेगा, कांग्रेस अलग लड़ेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ा है, इन्हीं वोटों के दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी। जो पिछले 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें पार्टी को विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी कम वोट मिला। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार उससे बढ़ा पाएगी? उससे ज़्यादा बढ़ के मिलेंगे। अब की बार जो नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, जो मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा है, वो हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया है। और उसका उत्साह आज के कार्यक्रम के देख सकते हैं, उसका उत्साह कल जो थानेसर में सभा हुई उससे देख सकते हैं, और उसका उत्साह आप सीएम हाउस में चंडीगढ़ जाके भी देख सकते हैं। जब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, जिस प्रकार का उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं में है, इसी जोश और उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा में सरकार बनेगी। पडोली जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने जिन योजनाओं के बारे में, जिस बातों पर वो अड़िग रहे, उनको जनता तक नहीं पहुंचने दिया या की घोषणा नहीं कर पाए, अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री उन्हीं योजनाओं को लागू कर रहे हैं। क्या कंट्रोवर्सी है इस विषय पे सर? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारे बहुत सारे काम हमारी सरकार ने सुधार के किए। विकास को किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ समान विकास के काम हुए, नौकरियों के मामले में जो काम हुए, भर्ती के मामले में किस प्रकार से पोर्टल के माध्यम से हमारी सरकार ने ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाया। बहुत सारे ऐसे जो गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का काम किया, वो इस पोर्टल के माध्यम से किया। बहुत सारी जो लीकेज सरकार की चोरी करने की थी, उनको इसी पोर्टल के माध्यम से रोकने का काम किया। प्रत्येक गरीब आदमी की पहचान इसी पोर्टल के माध्यम से की। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ जो खाते में दिया। जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाते खुलवाने का काम किया था, तब भी विपक्ष के लोगों ने हू हल्ला मचाने का काम किया था, लेकिन
वो खाते खुले तो डायरेक्ट बेनिफिट गरीब आदमी को मिला। अध्यक्ष जी, नई सोच के साथ, नई योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और यही जो विकास का मॉडल है, आज उसी विकास के मॉडल से देश दुनिया का आर्थिक दृष्टि से 5वें नंबर का देश बना है। इन्हीं नीतियों की वजह से बना है, इन्हीं कारणों से बना है और आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि से भारत तीसरे नंबर का देश होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की जो कल्पना, जो सोच हमारी सरकार की है, यही योजना है उसमें सही साबित होगी। प्रधान जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आरोप सामने आए कि इधर भी भितरघात हुआ, उधर भी भितरघात हुआ। विधानसभा चुनाव में ऐसी सिचुएशन ना आए भाजपा के सामने, उसके लिए क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक मन से, ये जो जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में है, ये कार्यकर्ताओं को मन बन चुका है और वो इसी जोश के साथ इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी। प्रधान जी जो भीतरघात हुआ है, मतलब उसके बारे में भीतरघात हमारी पार्टी में ना कभी हुआ ना होगा और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है। आप ही का वीडियो जारी हुआ, अभी आप प्रधान बने जब हरियाणा स्टेट के, तो आपका एक वीडियो जारी हुआ, उसमें कहा गया कि भाई लोकसभा चुनाव में जिन्होंने भीतरघात किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा और बकायदा पत्रकारों ने भी आपको सचेत करवाया कि कहीं ना कहीं मैंने ऐसे ही मीडिया के सामने बोला था जी, और मीडिया वालों ने वो क्लिप मेरे को दिखाई थी जी, मैंने उस समय ही बोला था। जी, वो क्लिप मैंने नहीं दी मीडिया को, मीडिया ने मेरे को दी थी। मैंने तब भी ये कहा था इसकी जांच करेंगे, वो जांच में कुछ पाया ही नहीं तो बताओ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों ने आपको आज ज्ञापन भी सौंपा है, क्या उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा? 100% जो भी ज्ञापन हमारे को, चाहे कोई यूनियन दे, चाहे कोई कर्मचारी आके सीधा दे, चाहे कोई समाज का कोई भी प्रतिनिधि आके दे, उन सब पर हम विचार करते हैं और जो ज्ञापन हमें दिए। प्रधान जी, आपकी हार का मुख्य कारण क्या रहा, आप क्या मानते हैं? हार का कारण है वोट कम मिलना और दूसरा कोई कारण ही नहीं होता। लोकसभा चुनाव में 17 विधानसभा जो आरक्षित थी उनपे वोट बैंक गिरा, अब के बारे में बीजेपी की नीति क्या रहेगी विधानसभा चुनाव? हमने जो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और 2024 में जो चुनाव हुआ, 13 लाख वोट ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी घटी है। हमने उसका अध्ययन किया है और वो 13 लाख वोट हम अब बढ़ाने का काम करेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। अपना संगठन भी नहीं बना पाई, वहीं बीजेपी ज्वाइनिंग करने के लिए कमेटी गठित करी है, ये क्या? आज सभी पार्टियों के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये हवा का जो रुख है ये मीडिया ने भी समझना चाहिए। आज हवा का रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब तक कर दोगे? पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करेगा और लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम समय से पहले करेंगे। विश्वविद्यालय एक पार्टी कार्यालय न बने, क्योंकि यहाँ पे जेजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक होती रहती है, शिक्षा का क्षेत्र है, इसके बारे में रणनीति क्या है? जिन विश्वविद्यालय पार्टी कार्यालय न बने जेजेपी का, ये इस प्रकार की जानकारी आज मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने दी है और ये बात संज्ञान में आई है, इस पर कार्रवाई करेंगे। भारत माता की